हेलो एवरीवन, एक छोटी सी चीज जो कि आपको बहुत बड़ा काम करके देने वाली है, हल्का सा ऑब्जर्वेशन। अब अगर यहाँ पे देखना, ये इलिप्स में दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स में F1 F2 हमारे फोकस दे रखे हैं, जिसमें हमको किसी एक पॉइंट पे F1P एंड F2P की वैल्यू निकालने के लिए बोले। फाइंड F1P एंड F2P, F1P प्लस F2P। तो ये जो हमारा F1P है ये क्या है? फोकल रेडियस है। F2P इज ऑल्सो फोकल रेडियस, तो हमको इलिप्स का फोकल रेडियस निकालना है। तो F1 की वैल्यू हमको पता है a,0, और ये जो हमारा कोई एक पॉइंट है पैरामेट्रिक पॉइंट a cos थीटा, b sin थीटा। अब इसमें मैं सबसे पहले F1P निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, सब सॉल्व करूंगा, तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है, ये जो लेंथ F1P का लेंथ a माइनस ए cos थीटा आने वाले। अब उसी तरीके से मेरे को दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूसरे F2P के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं F2P की वैल्यू निकालूंगा a प्लस ए cos थीटा। अब जब मैं बोलूंगा F1P प्लस F2P की वैल्यू, तो ए cos थीटा कट जाएगा, और मेरे को F1P प्लस F2P की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलने वाला है 2a। लेकिन ये इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को F1P और F2P की वैल्यू दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखूं, ऑब्जर्वेशन क्या है? हमको पता है PF बाई PM इक्वल टू क्या होता है? E होता है, वेयर PF इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM, और हमको ये PF की वैल्यू ही चाहिए, सही है। और अगर मैं देखूं इसको, तो मेरे को अगर ये PF का लेंथ चाहिए, तो अगर मेरे को ये PM पता है, तो मैं E टाइम्स ऑफ PM PF का लेंथ निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इस यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो है, यहां से लेके यहां तक, दिस इज a cos थीटा, और यहां से लेके यहां तक, तो आपका ये कंप्लीट लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन टू दिस डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा a बाई ई। तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो PM का लेंथ है, PM जो इतना लेंथ है, इतना PM का लेंथ, दिस इज a बाई ई माइनस a cos थीटा। तो PM का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा? a बाई ई माइनस a cos थीटा, सही है। a बाई ई माइनस a cos थीटा, तो हमारे पास PM का लेंथ आ गया। तो यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है कि जो PF है, एंड द PF इक्वल टू a माइनस a cos थीटा। तो जैसे हमारा PF1 इस छोटे से ऑब्जर्वेशन से निकल गया, उसी तरीके से हम लोग PF2 निकालेंगे। तो PF2 की वैल्यू जाएगी, वो आ जाएगी a प्लस ए cos थीटा, और जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास PF1 प्लस PF2 की वैल्यू आ जाएगी 2a। बाय वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन हम लोग इतने सारे कैलकुलेशन को बता सकते हैं। थैंक यू।